कोर्स बनाएंगे तो। ओके। ओके। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। यस सर। यस सर। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरीज के बारे में कि डिक्शनरीज क्या होती हैं। सो व्हाट इज़ अ डिक्शनरी? डिक्शनरी एक डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं की वैल्यू पेयर की सूरत में डाटा को स्टोर करवाने के लिए। पीछे रिसेंटली आपने लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि हम लिस्ट के अंदर एक डिफरेंट कलेक्शन का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह डिक्शनरी भी सिमिलर टू लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर डिक्शनरी में डाटा स्टोर होता है की वैल्यू पेयर्स की सूरत में। आप कह सकते हैं कि लिस्ट में हम डाटा को कैसे असेस करते थे, ज़ीरो बेस इंडेक्स की सूरत में। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे उसकी पोजीशन के ज़रिए जो वैल्यूज़ हैं उनको हम असेस कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे असेसिंग डिक्शनरी वैल्यूज़ कि डिक्शनरी हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो डिक्शनरीज के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको हम किस तरह असेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे यूजिंग वैल्यूज इन अ लॉजिक। अगर हमने डिक्शनरी में न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमने अगर किसी ओल्डर वैल्यू की जगह पे किसी न्यू वैल्यू को स्टोर करवाना है तो उसी तरह हम उसकी जगह पे उसकी की पे हम कोई नई वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ये भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एडिंग न्यू की वैल्यू पेयर्स। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी डिक्शनरी में कोई एक न्यू की वैल्यू पेयर्स वाली वैल्यू स्टोर करवाएं तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक नई की क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम उस की को एक न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम डिफरेंट तरह की वैल्यू पेयर्स को एक डिक्शनरी में स्टोर करवा सकते हैं और उनको असेस कर सकते हैं। मॉडिफाइंग डिक्शनरीज वैल्यूज, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि हम जितनी भी वैल्यूज हैं डिक्शनरी की उनको हम चेंज करवा सकते हैं। ओल्डर वैल्यू की जगह पे हम कोई न्यू वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, कोई न्यू वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। और हम अगर कोई की ओल्ड है उसकी जगह पे हम न्यू वैल्यू को साइन करवाना चाह रहे हैं तो हम पुरानी वैल्यू की जगह पे न्यू वैल्यू को रखवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डिक्शनरी में से किसी की वैल्यू पेयर को रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। हम डेल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने लिस्ट में पढ़ा था कि अगर हमने लिस्ट में से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है या डिलीट करना है तो उसके तीन मेथड्स है। एक तो हम डेल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, एक तो हम पॉपअप का मेथड यूज़ कर सकते थे, और एक रिमूव का मेथड अगर हमने लिस्ट में से एलिमेंट्स को रिमूव करवाना है तो। और डिक्शनरी में भी ऐसे ही है कि हम डेल का स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी में से की वैल्यू पेयर्स को रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। उसके अगर हम डिक्शनरी की रियल वर्ल्ड एग्जांपल एप्लीकेशन के बारे में देखें तो डिक्शनरी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। वर्ड मीनिंग डिक्शनरीज कैन रिप्रेजेंट वर्ड मीनिंग पेयर्स हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न वोकेबलरी इफेक्टिवली एंड इंगेज विद न्यू लैंग्वेजेस। इसी तरह आप सपोज कर सकते हैं कि जैसे एक डिक्शनरी है, आपने देखा होगा डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर होता है और अल्फ़ाबेटिकल डाटा स्टोर होता है। जैसे कि अगर कोई एक लेटर ए है तो एक लेटर ए के रिलेटेड सारा डाटा पहले ए के रिलेटेड आएगा, जितने भी वर्ड्स हैं जितनी भी वोकेबलरी है। उसके बाद बी लेटर आता है, इस तरह सो ऑन। हम कह सकते हैं कि जो ये लेटर है ए बी ये की है और बाकी जो सारा डाटा है वो वैल्यूज़ है। जैसे सिमिलर आप जैसे छोटी डिक्शनरीज होती हैं, हमने कोई लफ्ज़ ढूंढना हो तो हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम किस बेस पे डाटा को तलाश कर सकते हैं इन
की बेस पे, जैसे कि एक लेटर है, एक ए लेटर है, उसका एक स्पेसिफिक पेज से लेके आखिर तक उतना डाटा स्टोर है। इसी तरह बी सी डी एंड सो ऑन, ठीक है। और स्टूडेंट मार्क्स, यूज डिक्शनरीज टू स्टोर स्टूडेंट मार्क्स फॉर वेरियस सब्जेक्ट, allowing easy retrieval and analysis of performance data। अच्छा, अगर हम डिफरेंट तरह का डाटा को स्टोर करवाना चाहते हैं स्टूडेंट मार्क्स के रिलेटेड, तो हम डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आगे पर्सन डिटेल्स, अगर हम किसी पर्सन की डिटेल्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो हम डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। हम उस डिक्शनरी के अंदर उस पर्सन का नेम लिख सकते हैं, उसकी एज लिख सकते हैं, उसका एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कंट्री कैपिटल्स क्रिएट अ डिक्शनरी, कंट्री कैपिटल पेयर्स प्रोवाइडिंग अ क्विक रेफरेंस फॉर जियोग्राफी एंड हिंसिंग एजुकेशनल क्विज़ेस। ठीक है, यहाँ भी कह रहे हैं कि बेसिकली डिक्शनरी को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि लिस्ट में आपने देखा होगा कि अगर हमने किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को असेस करना है तो हम इंडेक्स का यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी में यह है कि हमने उनकी पोजीशन को यूज़ करना है। जैसे कि अगर हम आगे प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है डिक्शनरी के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, ठीक है, चले हम इसका प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो मैम, आप ना रोज़ कंफर्म कीजिएगा कि कल कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। इफ एल्स वाला टॉपिक क्लियर हो गया सबको? ये सर वो क्लियर है। ठीक है। तो अब हम इसको डिक्शनरी के ऊपर काम करते हैं और इसको देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। जैसा कि हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि डिक्शनरी के अंदर जो डाटा है वो की वैल्यू पेयर की सूरत में स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले मैं डिक्शनरी को क्रिएट करना चाहूँ तो उसको क्रिएट करने का क्या सिंटैक्स है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोई भी यूज़र, यूज़र एक का सबसे पहले आपने कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है। वेरिएबल लेने के बाद इक्वल का साइन लगाना, उसके कर्ली ब्रेसेस अप्लाई करनी है। हम लिस्ट में क्या करते थे, हम लिस्ट के लिए स्क्वेयर ब्रैकेट का यूज़ करते थे, लाइक दिस वन। तो लिस्ट के लिए हम स्क्वेयर ब्रैकेट का यूज़ करते थे, लेकिन डिक्शनरी में हमने क्या करना है, हमने कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र है और यूज़र का नेम ऐड करना चाह रहा हूँ और उसी तरह उस यूज़र की एज ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, नेम जो है वो एक वेरिएबल का नेम जो है ये की है, और इसको मैं एक वैल्यू साइन कर रहा हूँ। वैल्यू साइन करने के लिए हम डिक्शनरी में क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं और उस पर्सन का नेम, लाइक अली, ठीक है। उसके बाद ये अब बन गया एक की वैल्यू पेयर, ठीक है। कि हमें इसको किस तरह, इसका सिंटैक्स क्या लिखने का कि सबसे पहले कोई भी आपने वैल्यू ले लेनी है स्ट्रिंग की फॉर्म में। वो क्या होगी, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो की का काम करेगी। उसके बाद सेमीकोलन लगाने के बाद जो वैल्यू होगी वो वैल्यू का काम करेगी, ठीक है। अब ये एक बन गया की वैल्यू पेयर। मैं चाहता हूँ कि मैं एक और की वैल्यू पेयर ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस पर्सन की एज ऐड कर सकता हूँ, एज, इसको मैं इंटीजर कर सकता हूँ, ठीक है, 15। ओके, तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट यूज़र, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिक्शनरी के अंदर हमने किस तरह की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करवा सकते हैं और उस डिक्शनरी को हम प्रिंट कर सकते हैं, जैसा कि हम लिस्ट में यूज़ करते थे। लिस्ट का कंपैरिजन भी आपको बताता हूँ। यूज़र, ठीक है, यूज़र एक है अली और एक उसकी एज क्या है, 15, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या होगा, इसके अंदर सिंपली यूज़र, तो एक लिस्ट प्रिंट होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक जो है डिक्शनरी प्रिंट हुई है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो इंडेक्स बेस्ड होते हैं। और जो डिक्शनरी में जो डाटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर की सूरत में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में। तो आगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस लिस्ट के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सर। ओके। उसके बाद असेसिंग वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। अगर मैं चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी में से किसी वैल्यू को असेस करूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब आप कोई बता सकता है कि अगर मैंने लिस्ट में से किसी वैल्यू को असेस करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। इसको एक दफ़ा छोड़ दें, आप लिस्ट के बारे में बताएं कि कोई बता सकता है कि अगर मैंने लिस्ट में से इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को असेस करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। कोई भी। हम्म, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो पहला एलिमेंट है इसको मैं असेस करूँ तो मैं कैसे करूँगा लिस्ट में से। तो सबसे पहले तो मुझे उस लिस्ट का नेम लिखना पड़ेगा। लिस्ट का नेम लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, स्क्वेयर ब्रैकेट्स अप्लाई करूँगा और इसके अंदर वो वाला इंडेक्स मैं दूंगा जिस एलिमेंट को मैं असेस करना चाह रहा हूँ लिस्ट में से, ठीक है। तो अब आंसर बताएं मैं जीरो कौन है। सा इंडेक्स। यस, ज़ीरो। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अली। अब देखें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट में हम क्या करते थे, हमने किसी भी एलिमेंट को जब असेस करना होता था तो हम इंडेक्स का यूज़ करते थे, लाइक इंडेक्स 0, 1 एंड सो ऑन। जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे उसी तरह इंडेक्स भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन अब हम डिक्शनरी में क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है कि अगर हमने डिक्शनरी में से किसी वैल्यू को असेस करना है तो हम क्या करेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम जो लिस्ट थे लिस्ट को यूज़ करते थे, हम पोजीशन के लिस्ट को यूज़ करते थे कि इंडेक्स का जब तक हमें पता है तो हम लिस्ट में से डाटा को सर्च कर सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिक्शनरी में हम क्या करेंगे, हमें उसकी पोजीशन को बताएंगे। जैसे कि ये क्या है, ये वैल्यू ये की और इसकी वैल्यू क्या अली। तो अगर मैं इस अली की वैल्यू को सर्च करना चाह रहा हूँ डिक्शनरी में से तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट यूज़र उसकी पोजीशन की बजाय मैं जो उसकी की है वो दूंगा यहाँ पे, नेम। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये अली ये वाला लिस्ट में से है और ये वाला अली डिक्शनरी में से है। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि अगर हमने डिक्शनरी में से किसी भी डाटा को सर्च करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नहीं लगाएंगे। इंडेक्स की बजाय हम उसकी की लगाएंगे ताकि हमें वो वैल्यू मिल सके, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट था कि जो कि डिफरेंस करता है लिस्ट और डिक्शनरी के दरमियान। इसके अलावा एडिंग न्यू की वैल्यू पेयर्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डिक्शनरी में कोई न्यू वैल्यू को ऐड करूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। चलें, आप पहले लिस्ट के बारे में बताएं। मैं चाहता हूँ कि मैं लिस्ट में यहाँ पे कोई न्यू एलिमेंट को ऐड करूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। कोई बता सकते हैं। अच्छा, लिस्ट में जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमने किसी लिस्ट में न्यू एलिमेंट को ऐड करना है तो जैसे आप देख सकते हैं कि हम क्या करते थे, हम उसका यूज़र जो इंडेक्स है 0, 1, 2, हमने लास्ट में किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो टू इंडेक्स और वहाँ पे एलिमेंट ऐड हो जाए अहमद। तो अब मैं यूज़र प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा। जस्ट गिव मी सेकेंड। अच्छा, ये इसलिए मसला आ रहा है क्योंकि ना, हाँ, क्योंकि उसकी लेंथ ना भर रही थी। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर हमने मॉडिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, उस न्यू ओल्डर वैल्यू की जगह पे किसी न्यू वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं।
तो इसी तरह अगर हम डिक्शनरी में देखें कि अगर डिक्शनरी में कोई न्यू एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यूज़र, सबसे पहले तो हमें उसकी की देनी पड़ेगी। की हम क्या दे सकते हैं, एज, नेम भी हो गया, एज भी हो गया, स्टूडेंट। यहाँ पे हम उसका कोई भी यूनिक का नेम लिख सकते हैं या ट्रू लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अब मैं दोबारा डिक्शनरी को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हमने कोई न्यू की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी में ऐड करना है तो हम क्या करते हैं कि उसकी जगह पे हम कोई न्यू की सेट करेंगे। की सेट करने के बाद उसको कोई न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, न्यू वैल्यू असाइन करेंगे तो जो ये वाली इंफॉर्मेशन है ये की वैल्यू पेयर की सूरत में डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। कोई भी डाटा आपने अगर कोई न्यू डाटा डिक्शनरी में स्टोर करवाना है तो आप डिक्शनरी में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं स्टार्टिंग विद एन एम्प्टी डिक्शनरी। कि अगर मैं कोई एम्प्टी डिक्शनरी लूँ एक, लाइक यूज़र ही दोबारा एम्प्टी डिक्शनरी है और मैं क्या करूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है और इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं डाटा को स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम अली अगेन, उसके बाद दोबारा यूज़र एज, ठीक है, प्रिंट यूज़र। अब ये होगा कि जो लिस्ट एम्प्टी है उसके अंदर ये की वैल्यू पेयर वाला डाटा जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि अगर हमने कोई भी डाटा को स्टोर करना है डिक्शनरी में तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास की होनी चाहिए और साथ में हम उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, आगे मॉडिफाइंग वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। अगर हम डिक्शनरी में कोई वैल्यू को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं दोबारा डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ एक, यूज़र पर्सन प्रोफाइल। उसके बाद एज 15 एंड स्किल्स। ठीक है, ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं मैं इनको मॉडिफाई करूँ, मींस मैं इनके अंदर कोई चेंजेस लाऊं। तो वो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जो ये वाली कीज़ हैं सबसे पहले किस तरह उनको असेस करते हैं वो लिखूंगा और उसके अंदर हम न्यू वैल्यू साइन कर देंगे। जैसे पर्सन प्रोफाइल, सबसे पहले हमारे पास की जो है वो लिखनी है नेम और उसके बाद कोई न्यू वैल्यू साइन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो नेम की पहले क्या वैल्यू थी, अहमद, तो बाद में क्या हो जाएगी, असगर। तो अब देखिएगा प्रिंट पर्सन प्रोफाइल। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पहले हमारे पास डिक्शनरी में डाटा स्टोर था उस नेम नेम की पर जो डाटा स्टोर था, वैल्यू स्टोर थी, वो थी अहमद। तो बाद में मैंने उसको मॉडिफाई करके असगर को स्टोर करवा दी। ठीक है, आप इसी तरह इन तमाम वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं, उनकी जगह न्यू वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ वर्क कर सकते हैं। उसके बाद रिमूविंग की वैल्यू पेयर्स, अगर मैं किसी वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूँ डिक्शनरी में से तो वो मैं कैसे करूँगा। जैसे कि हमने स्लाइड में डिस्कस किया था कि सिंपली हम डेल का मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह पॉप पॉप का मेथड यूज़ कर सकते हैं, डेल
अब मैं इनमें से किसी की वैल्यू पेयर को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पर्सन प्रोफाइल, मैं रिमूव करना चाहता हूँ स्किल्स को डिक्शनरी में से। तो सिंपली मैं स्किल लिखूंगा और प्रिंट पर्सन प्रोफाइल। ठीक है। इसी तरह आप डेल स्टेटमेंट का यूज़ करके डिक्शनरी में से किसी भी की वैल्यू पेयर को रिमूव कर सकते हैं। मींस अगर हमारे पास 1000 तरह के की वैल्यू पेयर स्टोर है डिक्शनरी में, और मैं चाहता हूँ जो मेरे पास अननेसेसरी थिंग्स हैं, सॉरी, जैसे कि अगर मेरे पास 1000 की वैल्यू पेयर स्टोर है डिक्शनरी में, और मैं उस डिक्शनरी में से जो अननेसेसरी डाटा है उसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस डेल स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। ठीक है। इसी तरह आगे पॉप का मेथड है, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। आई थिंक ऐसे नहीं यूज होगा, इसका सिंटेक्स गलत है। आप अभी ये डेल स्टेटमेंट को देख लें, उसके बाद फिर हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप ये देख सकते हैं कि अगर डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं हम डिक्शनरी के साथ। जैसे कि अगर मैं चाहता कि मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके कोई न्यू की वैल्यू पे स्टोर कराऊँ, तो हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके अलावा अगर ओल्डर वैल्यू की जगह पे अगर हम उस वैल्यू को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं प्रोफाइल, पर्सन प्रोफाइल, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद जो की है वो लगाएंगे, और उसके बाद आगे उसका नेम आएगा कि जो वैल्यूज़ हम देना चाह रहे हैं उस की पे। ठीक है। आगे हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। से अभी फ़िलहाल इसके डल स्टेटमेंट के बारे में आप ये कॉन्सेप्ट याद रख लें। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उनकी आगे हम प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्रिएट अ डिक्शनरी नेम्ड कार डेट स्टोर ब्रांड, ब्रांड नेम, मॉडल, ईयर, देन प्रिंट द ब्रांड नेम। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इनकी जो स्टैनफोर्ड की आईडी है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये मीटिंग चैट में लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। मैम इकरा, आप भी ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम वन को डिस्कस करना है। सिंपल प्रॉब्लम है, जो अभी हमने डिस्कस की है वो सिमिलर उनके बारे में ही है।
अगर कोई सोल्व करना चाहता है, मैम आमना, मैम फोजिया या मैम इकरा, आप में से कोई, तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर क्रिएट अ डिक्शनरी नेम्ड कार। सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी नेम के नाम, कार के नेम से, ठीक है। तो अगर कोई करना चाहता है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कार एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। डिक्शनरी को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। उसके बाद हमने उस कार की डिक्शनरी में क्या क्या चीज़ें स्टोर करवानी है। एक तो हमने ब्रांड नेम, उसके बाद मॉडल, इसी तरह उसके बाद ईयर को स्टोर करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ब्रांड नेम, ब्रांड, एंड उसके बाद ब्रांड का नेम आ गया, और उसका मॉडल, ये इसी तरह आगे ईयर आ गया उसमें। ठीक है, ये एक हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली है यहाँ पे। अब आगे कोई मुझे बता सकता है कि मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको प्रिंट करवाने के लिए। चाहता हूँ कि ये जितनी भी सारी डिक्शनरी है एज इट इज़ प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा। सर प्रिंट का वर्ड यूज करके और कार को उसके अंदर रख लेंगे एज अ वेरिएबल। ओके ठीक है मैम। ठीक है, तो जैसा कि मैम ने बताया कि सबसे पहले हमने एक कार का वेरिएबल क्रिएट किया। कार का वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हमने डिक्शनरी क्रिएट की है, जिसके अंदर हमारे पास 3 की वैल्यूज पेयर स्टोर है, ठीक है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि इस होल डिक्शनरी को हम प्रिंट करवाएं, तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो आगे हम इसको रन करके देखते हैं और इसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया होल डिक्शनरी को। एक और चीज़ थी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देन प्रिंट द ब्रांड नेम। हमने ब्रांड नेम को ही प्रिंट करवाना है। तो जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि हमने अगर किसी भी की वैल्यू पे, अगर डिक्शनरी में से किसी वैल्यू को सर्च करना हो तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले उस डिक्शनरी का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर जिस वैल्यू को हम असेस करना चाह रहे हैं उसकी की आएगी। अब यहाँ पे हम किसको असेस करना चाह रहे हैं, ब्रांड नेम को। तो ब्रांड नेम में जो उसकी की है वो है ब्रांड, तो यहाँ पे वो उसकी की आ गई। तो अब ये क्या होगा, हमें वैल्यू मिल जाएगी ये टोटा वाली, ठीक है। मैं रन करता हूँ इसको। सर यस मैम। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी आपने कहा है कि हमारे पास कार की एक लिस्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर से हम लोगों ने ब्रांड का नाम जो है ना उसको प्रिंट करवाना है कार के अंदर से, ठीक है ना। तो क्या हम इसकी जगह जहाँ पे आपने ब्रांड लिखा है, तो इसकी जगह कोई इंडेक्स नहीं यूज कर सकते हम लोग? नहीं मैम, यस, ये चीज़ गलत हो जाएगी। करके देखते हैं। जी ये एरर आया, की एरर 0। ये देखिए मैम, लिस्ट में हम क्या करते थे, लिस्ट के अंदर हम इंडेक्स की बेस पे एलिमेंट को असेस करते थे लिस्ट में से। लेकिन डिक्शनरी में क्या होता है कि एक डिक्शनरी हम यूज करते हैं पोजीशन के लिए, कि हमें पता है इस की पे ये वैल्यू स्टोर है। तो हमें इंडेक्स की बजाय हम वहाँ पे यूज करते हैं उसकी की, ताकि हम वैल्यू को इजीली असेस कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं की एरर आ रहा है कि जो की है वो 0 है ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं, ऐसा,
ऐसा कुछ। और अब मैं इसको असेस करूं, तो अब ये ब्रांड नेम देगा। ठीक है, आप में देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डिक्शनरी में जो डाटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर की सूरत में स्टोर होता है, कि जो सेमीकोलन आता है उसके बाद जो भी है आएगा वो एक वैल्यू होगी। और जब कॉमा आता है वो डिफरेंशिएट करता है कि हमारे पास आगे कोई न्यू की वैल्यू पेयर आने वाला है। ठीक है, तो जो पाइ उसका जो सिंटैक्स है, जो कंपाइलर है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि हमारे पास डिफरेंट तरह का की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर है। ओके ये सर, ठीक हो गया। यस, एक और चीज़ मैम, कि जो डिक्शनरी है ना उसमें डाटा हमेशा की वैल्यू पेयर की सूरत में वर्क करता है और स्टोर होता है। अगर यहाँ पे ज़ीरो लगाएं, उसने एरर क्या दिया था ये देखिएगा, की एरर। ये की एरर ज़ीरो। वो यस। देख रहा है, इस डिक्शनरी में जाता है, वो चेक करता है सारा, वो किसी भी पेयर की वैल्यू, किसी भी पेयर की ज़ीरो मौजूद ही नहीं है, तो जिसकी वजह से वो हमें एरर रिटर्न कर रहा है। ठीक है। क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने जो अपने ब्रांड का जो नाम जो टोयोटा है ना वो हमने स्टोर करवा दिया ब्रांड के अंदर। इट्स मीन हम लोगों ने क्योंकि अपना ब्रांड प्रिंट करवाना है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रांड ही लिखेंगे कार के अंदर। जी मैम, बिल्कुल। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। आगे हम दूसरी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। जैसे प्रॉब्लम टू है, हमारे पास एक डिक्शनरी मौजूद है, प्रिंट ओनली द कलर कलर एंड प्राइस ऑफ द फ्रूट। ठीक है, ये हमारे पास एक डिक्शनरी है और हम चाहते हैं कि इस डिक्शनरी में से सिर्फ और सिर्फ कलर और प्राइस को प्रिंट करें फ्रूट की। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिक्शनरी पर को इसको पिक मैं कर लेते करके हैं। देखूँ? जी जी मैम, ज़रूर। ओके सर, और मुझसे जहाँ मिस्टेक हो गई मुझे बता दीजिएगा। ठीक, नो प्रॉब्लम। सर फ्रूट के नाम तो उन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किए हुए, हम भी दोबारा लिखे? जी, आप अगर न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं फ्रूट की डिक्शनरी, तो आप वो भी कर सकते हैं। अरे यहाँ पे रेड लाइन दे रहा है। ओह सॉरी। ओके, तो उन्होंने कहा है ओनली द प्रिंट कलर एंड फ्रूट प्राइस। यस। तो अगर हम कर देंगे कलर। यस मैम, जैसे हमने ऊपर किए ना, हमने कार के बाद यस स्क्वायर ब्रैकेट सर, लगा दी। एट अ टाइम ही दोनों करूँ या सिर्फ वन बाय वन? देख लें जैसा हम सही, वन बाय वन कर लें तो इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होगा। मैम एक मिस्टेक है, स्क्वायर ब्रैकेट आएंगी। ओके, इधर बाहर। नहीं, कलर के साइडों में। ओके ओके। और ये स्ट्रिंग में आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा ठीक है। यस मैम, बस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। ओके सर।
जैसे हम लिस्ट में करते थे कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर इंडेक्स को ऐड करते थे, इसी तरह यस हम सर। डिक्शनरी में भी ऐसे ही करना है, लेकिन हमने सिर्फ इंडेक्स की जगह पे हमने उसकी की को ऐड करना है। जैसे यहाँ ओके सर ठीक है। ये आगे इसी तरह आप प्राइस को भी यूज करके उसको असेस कर सकते हैं। एरर दे रहा है। हाँ, अब रन कीजिएगा दोबारा। हम्म। एरर देता जा रहा है। जी यहाँ पे ना इंडेंटेशन का एरर है, ये स्टार्टिंग में स्पेस ऐड थी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसने रेड को असेस कर दिया। हाँ। ये ओके सर ठीक है। रेड हो गया। इसी तरह आगे आप प्राइस को भी असेस कर सकते हैं। ओके सर कलर भी प्रिंट हो गया और प्राइस भी। ग्रेट। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली मैम हम इंडेक्स की जगह पे इनकी की को यूज़ करेंगे डिक्शनरी में, और हम इनकी वैल्यू को असेस कर सकते हैं। ठीक है। ओके तो सर। ये हमारी प्रॉब्लम 2 थी, और आगे आई थिंक एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं और उसको वाइंड अप करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम 3। मैम ये भी ट्राई करें आप, हो जाएगी। ओके सर एक मिनट। ये क्या है? स्टार्ट बुक। ऐड टू। अच्छा न्यू कीज ऐड करनी है। यस, एक हमें डिक्शनरी दी गई है, हमने उसके अंदर 2 नई कीज को ऐड करना है, और वो क्या होंगे इसमें दो सर फिर नई हम ऐड का कीज? वर्ड मतलब ऐड का कीवर्ड यूज करेंगे ना, जैसे हम लोगों ने जब डेल का करना था तो हम लोगों ने फिर डेल यूज किया था। नो मैम, इसके अंदर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम बेसिकली जो जिस तरह हमने इन एलिमेंट को सेस किया है ना कलर वाले को, तो हम एक इसके अंदर की रख के इक्वल का साइन लगा के, जैसे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, जैसे फ्रूट कलर्स है, और उसकी कोई भी की रख के और उसको हम एक न्यू वैल्यू साइन कर देंगे, और वो डिक्शनरी में जाकर स्टोर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैं कलर रख देता हूँ ब्लू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर 2। ठीक है। और मैं अब दोबारा प्रिंट करवाऊँ अगर फ्रूट की सारी लिस्ट को, तो अब देखिएगा कि उसके अंदर एक न्यू की वैल्यू पेयर आ जाएगा। आई थिंक इसको एक बार कमेंट करता हूँ। और ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कलर 2 क्या है, ब्लू। ये कैसे हुआ कि मैंने लिस्ट का नेम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई, और उसके अंदर मैंने की लिखी, की लिखने के बाद मैंने एक वैल्यू को असाइन कर दिया उसको, और वो कहाँ जाके स्टोर होगी, डिक्शनरी में। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा यहाँ इंडिया वेबसाइट। किस पेज थे?
यहाँ पे मैं कर देती हूँ। यस, ऐसे ही होगा। हम्म, सर एक बार देख लें ठीक है, नहीं तो मैं फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखूँ। यस मैम, ये वर्क कर रहा है, बस इसके अंदर एक थोड़ी मॉडिफाई होने वाला है। जैसे कि आपने टाइटल 1 और टाइटल 2 लिखा है, उसकी जगह पे आप ऑथर और उसकी वैल्यू ये दे सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके ये साथ मेरे को देखो, पेजेस ये और एक मिनट ये सर। बाकी। यस मैम, आपने बाकी करेक्ट किया है। जो इसका सिंटैक्स है आपने बिल्कुल वैसे ही किया है। एग्जीक्यूट करके देखूँ। जी मैम, यस सर, ये आ गया। टाइटल 1 इंट्रो पाइथन और टाइटल 2 इंट्रो जावा। इनमें ही मैंने दो चीजें ऐड की हैं। ये है टाइटल 1, ये, और एक ये। यस यस। तो इसी तरह आप इनकी जो नेम्स वगैरह हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी प्रॉब्लम्स में था ऑथर की और उसकी वैल्यू है एरिक मैथिस, और इसी तरह पेजेस की है और उसकी वैल्यू 350। आप इनमें चेंज कर सकते हैं, बस सिंपली आपने नेम चेंज करना है इनका। कर दूँ सर अभी के रहने दूँ? हाँ, कर दें। ओके सर। आथर, और इसका क्या था? राइस। हो गया सर। यस मैम, ग्रेट, वर्क कर रहा है यार। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा है कि हम डिक्शनरी के अंदर किस तरह किसी भी एलिमेंट को असेस कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिक्शनरी में किसी न्यू एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं। एंड नंबर 3, हम डिक्शनरी में से किसी भी की वैल्यू पेयर को डिलीट किस तरह कर सकते हैं। और अगर हमने डिक्शनरी की पुरानी वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो उसकी जगह पे हम कोई भी न्यू वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं और उसको इजीली असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट थे आज हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह कल हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि हम किस तरह इसके साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।